आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जिसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल ही प्रीलिम्स क्लियर करना हो जाता है। ठीक है, वो मेंस और इंटरव्यू तक की तो सोचता भी नहीं है। ठीक है, उसको चाहिए कि भाई सिर्फ प्रीलिम्स पास हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ आई क्लियर प्रीलिम्स 2024 एंड 23 दोनों यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है, अब ये मेथड्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम साइंटिफिक है। ठीक है, तो देखो कोई भी एग्जाम जो होता है उसको कुछ पैटर्न होता है। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ होती है उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न होता है। ठीक है, और यूपीएससी का पैटर्न हमको पता चलता है उसके पीवाईक्यूज से। तो इसमें दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, जिनका प्रीलिम्स क्लियर करना हो जाता है बहुत मुश्किल। जो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि यूपीएससी ने अगर बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 4, तो उसमें से वो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाती है गड़बड़, क्योंकि आपको एक फर्स्ट टाइम में देखने से लगेगा कि सारी स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है ना, मुश्किल बनता है। लेकिन जो दूसरे तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं जो ये पेपर क्लियर करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि एग्जामिनर स्टेटमेंट्स को गलत कैसे बना रहा है। ठीक है, वो 1 2 3 4 में से देखेंगे कि इसमें से एग्जामिनर ने स्टेटमेंट कौन सी गलत फ्रेम की है और फिर वो सही आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम 2011 के पेपर को देखेंगे कि एग्जामिनर जो है वो स्टेटमेंट्स गलत कैसे करता है। ठीक है, तो इसके कुछ पैटर्न्स हैं और जो पैटर्न्स है वो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स हमेशा रिपीट होंगे क्योंकि एग्जामिनर जो है वो उन्हीं पैटर्न्स पे खेलता है हमारे साथ। ठीक है, तो आप एंड तक देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 प्रीलिम्स का। ठीक है, इसने बोला कि बजट के कंसिडर करो और इसमें बताओ बायोबेस एसफॉल्ट क्या होता है। अब देखो मेरे को नहीं पता इसमें सही क्या है गलत क्या है, लेकिन मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के क्या लगा, अनलाइक ट्रेडिशनल एसफॉल्ट बायो एसफॉल्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स मतलब रिन्यूएबल की तरफ जाएगा। ठीक है, सेकंड बता रहा है इट इज़ नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, दूसरा जा रहा है नॉन रिन्यूएबल। अब आप बताओ कोई चीज़ जो है वो एक साथ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न मिल गया यूपीएससी का। पहला पैटर्न ये है कि देखो भाई, अगर एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन गलत कराना है तो वो दो स्टेटमेंट देगा और दोनों में ऑपोजिट स्टेटमेंट देगा। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ दिया है कि एक रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है, तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट सही होगा। अब चाहे आंसर मेरा कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता है कि 1 और 2 जो है ऑप्शन में एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो पहला पैटर्न हमको पता चल गया कि यूपीएससी जो है वो अपोजिट स्टेटमेंट्स दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, और उनमें से एक ही सही होगा। ठीक है, ये बहुत आगे यूज़फुल होगा आपके पेपर्स में, देखते जाइए आप। नेक्स्ट देखो, सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इसमें बताना है कि कौन सा ऑर्बिट जो है जियो स्टेशनरी है। तो इट इज़ जियो सिंक्रोनस, इट इज़ सर्कुलर, लाइज इन प्लेन ऑफ इक्वेटर, ऑर्बिट इज एट ऑल्टीट्यूड ऑफ इतना। ठीक है, अब जब एग्जामिनर ने इस वाले क्वेश्चन को गलत कराने को करा उसने, ठीक है, तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट सही कराई, सेकंड कराई, थर्ड कराई। फोर्थ स्टेटमेंट में उसने एक दिया डेटा। ठीक है, जब यूपीएससी डेटा देता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होता है, लेकिन 100 में से 95 टाइम्स तो ये गलत ही होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर एक और तरीके से स्टेटमेंट गलत करा सकता है। कैसे? डेटा दे के। ठीक है, कि 3 4 जो है वो जनरल स्टेटमेंट्स दे देगा और एक डेटा दे देगा। ठीक है, ये भी उसका एक पैटर्न है। एक पैटर्न तो था कि ऑपोजिट स्टेटमेंट देगा और एक पैटर्न है कि वो डेटा दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, और जहाँ पर भी आप देखो कि 3 4 स्टेटमेंट जो है वो जनरल जा रही हैं और एक जहाँ आपको डेटा दिख गया तो आप उसको हाँ लगा सकते हो कि हाँ गलत हो सकता है ये। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करना, और ये पैटर्न जो है वो अक्रॉस द ईयर्स लगते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 2011 में लगेगा, ये 2024 में भी लगता है। ठीक है, हम ऐसे देखेंगे 2011 फिर 12 13 ऐसे सॉल्व करते जाएंगे और आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन, what could be reasons? Due to gradual switchover to the cultivation of commercial crops, area under cultivation of food grains has steadily decreased in the last 5 years by about 30%. दूसरा, as a consequence of increasing incomes, the consumption patterns of the people have undergone a significant change. The food supply chains have structural constraints. अब आप ये बताओ कि इन दोनों स्टेटमेंट में एग्जामिनर ने एकदम जनरल स्टेटमेंट दे दी है। अब इसमें कोई डेटा वगैरह तो है नहीं, तो ये तो सही होंगे। अब देखो एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या पैटर्न बनाया है। पैटर्न ये बनाया है कि देखो सबसे पहले उसमें उसने एक डेटा दे दिया है। ठीक है, और उसने एक कीवर्ड दिया है जिसका नाम है स्टेडली इंक्रीज्ड या स्टेडली डिक्रीज दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब जब यूपीएससी को कोई क्वेश्चन गलत कराना होता है तो वो एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्टेडली डिक्रीज या स्टेडली इंक्रीज्ड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है
अगर ये ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ऐसे जाएगी सीधा, ऐसे ऐसे ऊपर करके जाएगी, ठीक है। और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जाती है, ठीक है, उसमें ऐसे जाते हैं ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब भी यूपीएससी स्टडीली डिक्रीज लिखे या स्टडीली इंक्रीज लिखे तो हमको कॉशियस हो जाना है कि एग्जामिनर ने यहाँ कुछ ना कुछ गेम खेला होगा हमारे साथ, ठीक है, और ये स्टेटमेंट गलत कर सकता है। तो आपने 2-3 चीज़ें देख ली। पहले देखा कि ऑपोजिट स्टेटमेंट दे के वो एग्जाम हमारा क्वेश्चन गलत करा सकता है। दूसरा देखा कि डेटा दे के करा सकता है। तीसरा हम देख रहे हैं कि स्टडीली डिक्रीज या स्टडीली इंक्रीज दे के हमारा क्वेश्चन गलत करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोबियल फ्यूल से क्वेश्चन है। दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो माइक्रोबियल है तो कुछ लिविंग ही होंगे। दे यूज़ अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लेंस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यूपीएससी ने यहाँ अपना एक और पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है कि वो वर्ड्स के साथ खेलता है। वर्ड्स के साथ कैसे खेलता है, वो बहुत बार स्टेट को किससे रिप्लेस कर देता है, नेशन से, ठीक है। कभी डिक्रीज को क्या लिख देगा, इंक्रीज लिख देगा, ठीक है। कभी कोल्ड ओशन करंट को क्या लिख देगा, वार्म ओशन करंट लिख देगा, ठीक है। और कभी इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक लिख देगा या ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक लिख देगा, ठीक है। तो देखो, दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ क्या पैटर्न है, पैटर्न ये है कि यहाँ होना चाहिए था ऑर्गेनिक, ठीक है, और उसने लिख दिया इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो आप समझे कि यूपीएससी क्या करेगा, वर्ड के साथ खेलेगा कि ऑपोजिट लिखेगा उसका। स्टेट की जगह नेशन लिख देगा, डिग्रीज की जगह इंक्रीज लिख देगा, कोल्ड ओशन करंट की जगह वार्म ओशन करंट लिख देगा, इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक लिख देगा, ठीक है। हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट लिख देगा, ठीक है। मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख देगा। तो ये ऐसे वर्ड्स के साथ खेलेगा यूपीएससी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं पैटर्न्स, और पैटर्न्स में यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कैसे करता है, सही नहीं, हम देख रहे हैं गलत कैसे करता है, ठीक है। गलत पता चल जाएगा तो सही तो आ ही जाएगा, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं कि आंसर आ जाए, आंसर तो सबको याद होंगे PYQ के, लेकिन हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, DNA सीक्वेंस की बात कर रहा है। हाउ डज दिस बेनिफिट अस, पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस, इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीजेस रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड, ठीक है। अब एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत कराया, उसने गलत कराया कि देखो पॉसिबल 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 लिखा है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या लगेगा कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसने यहाँ चुपके से एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया जिसने लिख दिया ऑल, ठीक है। ये जो ऑल है ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल का मतलब सारी, एक भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये भी लिख सकता था पॉसिबल टू डेवलप ऑल, यहाँ पर भी हो सकता था ऑल, लेकिन उसने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि उसको ये वाली स्टेटमेंट सही करानी है, उसको सेकंड स्टेटमेंट गलत करानी है, और उसने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया ऑल, ठीक है। ऑल मतलब 100%, और 100% तो रेयरली कोई चीज़ होती है, और डिजीज़ तो हमको पता भी नहीं है सारी, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी ने यहाँ एक और पैटर्न दिया, ऑल वाला पैटर्न, ठीक है, एक एक्सट्रीम वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। वैसे यूपीएससी और एक्सट्रीम वर्ड्स कैसे यूज़ करता है कि हाईएस्ट हो गया, या लार्जेस्ट हो गया, या ईस्टर्न मोस्ट हो गया, या वेस्टर्न मोस्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स करके वो क्वेश्चन गलत कराता है हमारा, ठीक है। तो उसने स्टेटमेंट कराई गलत ऑल शब्द यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू न्यूज़ विच दिस टर्म इम्प्लाई, ठीक है। इट्स द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इट इज सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी, इट डज नॉट कंटेन सल्फर। अब देखो, मेरे को फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स पता हो, ठीक है, लेकिन मेरे को ये पता है कि थर्ड स्टेटमेंट में देखो उसने क्या किया, एक नेगेटिव टोन स्टेटमेंट ला दी है, ठीक है। नेगेटिव टोन डाल दी है स्टेटमेंट में। नेगेटिव टोन का मतलब कि दोनों पॉजिटिव जा रहे थे, उसने तुरंत एक नेगेटिव डाल दिया कि इट डज़ नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है। तो जब यूपीएससी कोई स्टेटमेंट को नेगेटिव करता है, ठीक है, तो वो यूज़ करता है जैसे डज़ नॉट या कैन नॉट, ठीक है, और ऐसा करके वो स्टेटमेंट गलत फ्रेम कर सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है कि नॉट इवन 0.0001%, क्या इतना भी नहीं होगा सल्फर, ठीक है। तो क्रूड ऑयल तो कहाँ से निकलता है ना, अंडरग्राउंड निकलता है, तो सल्फर वगैरह तो हो ही सकते हैं ना। तो इसीलिए डज़ नॉट उसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा है, ये यूपीएससी का एक पैटर्न है, ठीक है। और ये पैटर्न ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जामिनर गलत कैसे करता है। तो उसने कैसे करा गलत स्टेटमेंट यहाँ, डज़ नॉट इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, नेगेटिव ले जाके स्टेटमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इज न्यूक्लियर इज टू स्लो डाउन, इंक्रीज, कूल डाउन या स्टॉप। अब देखो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट में दोनों न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ स्लो डाउन या इंक्रीज। मैंने बताया था ना आपको, यूपीएससी क्या करता है, ऑपोजिट स्टेटमेंट फ्रेम करता है, ठीक है। हमने ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, ये देखो
कि इट इज़ बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों में से एक ही सही होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर कैसा है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब दोनों सोचो, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। और एग्जामिनर ने ऐसा डाला क्यों होगा? ताकि हम कन्फ्यूज़ हो जाए और कन्फ्यूज़ होकर स्टेटमेंट गलत कर दें। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आए तो दोनों में से एक ही सही होगा और उनमें से ही आंसर होगा। ठीक है, या तो स्लो डाउन होगा या इंक्रीज़ होगा। ठीक है, हमें भी आंसर नहीं ढूंढना है, बस पैटर्न्स देखने की एग्जामिनर गलत कैसे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया रिलीजियस कम्युनिटी इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, इट कैन एस्टैब्लिश दिस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स, इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ एक और कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया है अपना, ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे पीछे एक और कीवर्ड क्या था, ऑल, वैसे यहाँ पर एक और कीवर्ड है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑन इट्स ओन। ठीक है, अपने आप ही। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी इन लोकसभा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत कम चांसेस में होता है, कहीं भी कोई भी चीज़ हो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत रेयर ही होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ने ये वाली स्टेटमेंट कैसे गलत की है, एक वर्ड इंट्रोड्यूस करके जिसका नाम है ऑटोमेटिकली। अगर ये ऑटोमेटिकली ना होता तो देखो क्या होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू लोकसभा। ठीक है, ये फिर भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन उसने इसे एक्सट्रीम कर दिया ऑटोमेटिकली यूज़ करके। ठीक है, तो एक और पैटर्न हमें पता चला क्या, कि कोई वर्ड ऑटोमेटिकली वगैरह आ जाए, ठीक है, तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और स्टेटमेंट गलत हो सकती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट विच एम्स टू अलाउ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टेंट chemical and biological weapons, whereas Wassenaar arrangements is formal under OECD. Australia group comprises predominantly of this, whereas member countries this. ठीक है, तो अब देखो, आपको चाहे पता हो ना पता हो ये दोनों स्टेटमेंट, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यूपीएससी का एक और वर्ड है, बहुत चहेता वर्ड, जिसका नाम है वेयर एज। ठीक है, वेयर एज, एक उससे भी अच्छा चहेता है बट। ठीक है, जब भी यूपीएससी ये वाले दोनों वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेगा क्वेश्चन में, तो वो मैक्सिमम चांसेस में उस स्टेटमेंट को गलत फ्रेम करना चाह रहा है। ठीक है, कैसे, जब वेयरएस आ जाता है ना, तो मतलब कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कैसे आता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कोई लिंक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में कोई लिंक नहीं है, कुछ चीज़ अलग हो रही है। ठीक है, इसीलिए वेयरएस इंट्रोड्यूस करता है। और बट में भी ऐसे होता है, ठीक है, कि डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रही है। तो हमको बस ये वाले वर्ड्स ध्यान से देखना है। ठीक है, और जब भी ये वाले वर्ड्स होंगे तो आपको कॉशियस हो जाना है कि हाँ भाई यूपीएससी यहाँ क्वेश्चन गलत करा सकता है। तो आपको एक और वर्ड याद रखना है, वेयर एज। ठीक है, ये यूपीएससी का पैटर्न है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 1 साल का पेपर दिखा रहा हूँ आपको 11 का। ठीक है, मैंने 25 साल के पेपर्स भी देखे हैं। ठीक है, सीडीएस के भी देखे हैं, सीएपीएफ के भी देखे हैं, और वहाँ पर ये हर जगह ये वर्ड्स लगते हैं। ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे, आप खुद ही देख लीजिए पैटर्न्स, इसमें आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद ये वाले पैटर्न्स आप 2024 में लगा लो, 23 में लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लानीना के बारे में पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर भी आ गया वेयर एज और यहाँ पर आ गया बट। लानीना इज़ कैरेक्टराइज बाय अनयूजुअली कोल्ड टेम्परेचर्स, लानीना इज़ कैरेक्टराइज बाय यूजुअली वार्म टेम्परेचर्स इन इक्वेटोरियल पैसिफिक। ठीक है, अब देखो जिसको नॉलेज होगी वो यहाँ से सही कर जाएगा कि इक्वेटोरियल पैसिफिक में नहीं होता है। ठीक है, एलिनो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून और लानीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन मानसून। देखो यहाँ पर क्या है, उसने एक और अपना कीवर्ड यूज़ किया, नेगेटिव टोन कर दी स्टेटमेंट की। ठीक है, नेगेटिव टोन स्टेटमेंट, और नेगेटिव जनरली जो है होता है रॉन्ग होता है। जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि ब्रांड क्रूड डज नॉट कंटेन सल्फर, इट डज नॉट कंटेन सल्फर, तो वैसे यहाँ पर भी है कि नो इफेक्ट। तो ऐसा कोई चीज़ होता है कि उसका कोई इफेक्ट ना हो दुनिया पे, हर चीज़ का एक कॉज होता है, उसका एक इफेक्ट होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव टोन हो जाए तो वो स्टेटमेंट गलत करा सकता है यूपीएससी। और दूसरा यूपीएससी यहाँ कर रहा है वेयर एस का यूज़ और बट का यूज़। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी वेयर एस आ गया, जहाँ पर भी बट आ गया वो स्टेटमेंट गलत ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जामिनर जो है वो आपकी स्टेटमेंट गलत कैसे करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ उसने वेयर एस यूज़ कर दिया, कॉन्ट्रास्ट जनरेट कर दिया और यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर दी बट लिख के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी वेयर एस आए, जब भी बट आए, या कभी भी नेगेटिव टोन स्टेटमेंट आ जाए तो एग्जामिनर उस स्टेटमेंट को गलत करा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू माइक्रो इरीगेशन, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन सम ऑफ द फार्मिंग रिसीडिंग बैकग्राउंड टेबल कैन बी चेक्ड। ठीक है, अब देखो यूपीएससी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे फेवरेट वर्ड है उसका, ओनली। ठीक है, ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ वही। ठीक है, जैसे ऑल होता है, ऑल भी एक स्ट्रिंग वर्ड है, मतलब 100%, ओनली मतलब सिर्फ वही। इट्स द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, जब भी यूपीएससी ओनली लिख दे कोई वर्ड,
ठीक है। मैक्सिमम केसेस में इसे पॉलिटी में मत लगाइएगा, पॉलिटी में नहीं लगता ये ओनली वाला, लेकिन और केसेस में लग जाता है कि अगर ओनली बोल दे तो ओनली का मतलब सिर्फ वही, इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हो उसका ऑल्टरनेटिव ना हो, ऐसा रेयरली होता है। ठीक है। तो जब भी यूपीएससी ओनली लिख दे तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई यूपीएससी एग्जामिनर ने यहाँ कोई ट्रैप ले कर दिया हमारे सामने और हम उसमें फंस सकते हैं। ठीक है। तो जब भी ओनली वगैरह आ जाए, कभी भी ऑल वगैरह आ जाए, तो आपको ध्यान से चलना है। ठीक है। और ये यूपीएससी का पैटर्न है कि ओनली जब भी आएगा तो वहाँ पर एग्जामिनर ने कोई गेम खेला होगा हमारे साथ। ठीक है। तो ओनली देखते साथ ही नहीं काट देना है कि स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको ध्यान से पढ़ना है कि इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो देखो एग्जामिनर को भी 100% नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरीगेशन, तो क्या पता उसको पता ना हो। ठीक है। और अगर पता ना हो तो कोई आगे जाके चैलेंज कर देगा ना उस क्वेश्चन को कि भाई हमें देखो ये वाली बुक लिया इजराइल से लिया है हम, यहाँ तो ड्राई लैंड फार्मिंग दूसरी टेक्निक से भी होती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओनली वगैरह जब आ जाए तो एग्जामिनर आपका स्टेटमेंट गलत करा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्पस ऑफ विच सर विलियम वेडबर्न एंड केन कमीशन हैज़ बीन सेटअप। ठीक है। अब देखो फिर से आ गया है सिमिलर, एक जैसे। देखो, टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन, टू एजिटेट फॉर एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू ब्रिटिश। तो मैंने बताया था ना, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, कंफ्यूज करके आपका क्वेश्चन गलत कराना चाह रहा है। तो देखो दोनों सिमिलर स्टार्टिंग है, टू एजिटेट फॉर, टू एजिटेट फॉर। अब जब भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप पैटर्न देखो कि पैटर्न क्या है इसमें। पैटर्न ये है कि दोनों में स्टार्टिंग सेम से हो रही है। ठीक है, सिमिलर स्टार्टिंग है दोनों में। और सिमिलर स्टार्टिंग क्यों करेगा एग्जामिनर, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और अपना क्वेश्चन गलत मार्क कर दें। ठीक है। तो ये भी पैटर्न है कि जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 4 स्टेटमेंट्स होती हैं तो उनमें से 2 जो होते हैं वो सिमिलर जैसी दिखती हैं आपको। ठीक है। और उनमें से आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डीवीडी की बात कर रहा है और बीडी की बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट छोड़ दो, थर्ड देखो, थिकनेस ऑफ इट इज़ इतना वाइल दैट ऑफ इतना। ठीक है। 2 इसने डेटा दे दिया हमको। तो मैंने क्या बताया था आपको, पैटर्न है यूपीएससी का कि अगर आपको स्टेटमेंट गलत करवाएगा तो वो डेटा पे गलत करवा सकता है आपको। ठीक है। हमने ये क्वेश्चन कहाँ देखा था, 3rd या 4th क्वेश्चन था ये, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वाला, जिसने उसकी ऑर्बिट की लेंथ दे रखी थी। ठीक है। तो यहाँ पर भी यूपीएससी जो है आपसे गलत करा सकता है डेटा दे के। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, डीवीडी सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाइल बीडी सपोर्ट्स दिस कंपेयर टू डीवीडी, बीडी फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आपको ये दोनों आते भी ना हो तो आपको थर्ड पता चल जाना चाहिए कि देखते साथ ही कि 2 डेटा दे दिए उसने। ठीक है। और डेटा जहाँ पर देगा तो डेटा इज़ अ ट्रैप। ठीक है, आप फंस सकते हैं उसमें और एग्जामिनर आपसे गलत करवा सकता है। तो बस ध्यान रखना है कि ये एक पैटर्न है, पैटर्न में डेटा गलत होता है और डेटा गलत होता है तो यहाँ पर भी गलत हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एमपीसी के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिपेयर्स फॉर ड्राफ्ट, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि अभी रेयरली लोगों को पता है, वो है सोल वाला वर्ड। ठीक है। सोल, सोल मतलब सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उस इकलौते की। ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी किसी के पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। अगर मिनिस्ट्री है तो उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी सोल आ जाए कोई वर्ड, ठीक है, कि सिर्फ इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी एक स्ट्रीम वर्ड है, आपको ध्यान से देख के चलना है। ठीक है। आपको देखने में स्टेटमेंट जनरल लगेगी लेकिन जनरल है नहीं इसमें। इसमें लिखा है इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्टेनियस स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है। तो आपको एक और पैटर्न ध्यान रखना है कि सोल वर्ड जब होगा तो वहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए। ठीक है। और एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट गलत करवा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलिनाइजेशन से, इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप, इट मेक सम सॉइल इम्परमेबल, रेजेज द वाटर टेबल, फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल। आपको देखने नहीं है इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है। बस आपको सबसे पहले पैटर्न देखना है कि यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कैसे बनाई है। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट, इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता है कि इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन उसने लिख दिया ग्रेटली इंक्रीजेज। ये वही बात है ना कि स्टडीली इंक्रीजेज, स्टडीली डिक्रीजेज, तो वही चीज़ है ये। ठीक है। तो यहाँ पर उसने कर दिया ग्रेटली इंक्रीजेज। ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है कि अगर एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन गलत कराना होगा, कोई स्टेटमेंट, तो वो लिख देगा वर्ड कि इट ग्रेटली इंक्रीजेज या ग्रेटली डिक्रीजेज या ग्रेटली रिड्यूसेस, ऐसे करके। तो वहाँ पर आपको फंसना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कुड बी द मेन रीजंस, अफ्रीकन यूरेशियन डेजर्ट बैट लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई, इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था ना, यूपीएससी क्या करता है, स्टेट की जगह सेंटर लिख देगा। ठीक है। वार्म की जगह कोड लिख देगा, रिड्यूस की जगह इंक्रीज लिख देगा।
ठीक है, डिक्रीज़ की जगह इंक्रीज़ लिख देगा। तो वैसे यूपीएससी ने यहाँ पर भी करा है कि उसने वार्म मोशन करंट लिखना था कोल्ड, उसने लिख दिया वार्म मोशन करंट, ठीक है। और वार्म मोशन करंट जैसे ही लिखा तो स्टेटमेंट हो गई गलत। तो पैटर्न आपको पता चल गया ना कि वर्ड जो है वो अपोजिट लिख देगा। ये क्वेश्चन ये जो ये है ये कहाँ पर लगता है, 2024 में भी एक क्वेश्चन में लगेगा जहाँ पर वो बात कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की, ठीक है। वहाँ उसने कोल्ड लिख दिया है, कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड है नहीं, वो क्या है, वार्म ओशन करंट, ठीक है। जहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट दिखे जहाँ कोल्ड की जगह जहाँ वार्म है, जहाँ स्टेट है, तो आप ध्यान से चलिए कि स्टेट की जगह सेंटर भी हो सकता है, सेंटर की जगह स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फिर से आ गया स्टडली डिक्रीज स्टडली इंक्रीज, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है स्टडली डिक्रीज, द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटल स्टडली इंक्रीज, ठीक है। दोनों में स्टडली इंक्रीज की बात कर रहा है। तो आप खुद ही बताओ जीडीपी कभी ऐसे जाती है क्या, कभी भी नहीं जाती है, ठीक है। या कोई चीज़ ऐसे जाती है कि नीचे, कभी भी नहीं जाती है। तो स्टडली डिक्रीज स्टडली इंक्रीज अभी भी आए तो आप ध्यान रखो कि एक पैटर्न है यूपीएससी का, जिस पैटर्न के हिसाब से एग्जामिनर स्टेटमेंट को गलत कर देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म, हमने आप बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, ठीक है। जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। तो देखो एग्जामिनर कैसे स्टेटमेंट गलत फ्रेम कर सकता है, ऑपोजिट स्टेटमेंट देके कि दोनों दे देगा एक साथ, जो एक साथ पॉसिबिलिटी होती नहीं जिस चीज़ की। नेक्स्ट क्या दे देगा, डेटा दे देगा, डेटा देके आपका क्वेश्चन गलत कराएगा। नेक्स्ट क्या कर देगा, स्टडली डिक्रीज स्टडली इंक्रीज करके। नेक्स्ट क्या कर देगा, ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक लिख के, कोल्ड की जगह वार्म लिख के, स्टेट की जगह नेशन लिख के, डिक्रीज की जगह इंक्रीज लिख के, इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक लिख के। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट के बीच में एक स्ट्रीम वर्ड डाल देगा, इसका नाम है ऑल वाला वर्ड, ठीक है, या ओनली वाला वर्ड। ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जिससे स्टेटमेंट गलत हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव टोन स्टेटमेंट, कि आपकी स्टेटमेंट ही नेगेटिव कर देगा वो, ठीक है। दोनों पॉजिटिव जारी होंगे, उसके बाद तुरंत एक इंट्रोड्यूस करेगा नेगेटिव, डज नॉट कंटेन, ठीक है। पॉसिबिलिटी ही खत्म कर देगा। तो जैसे डज नॉट आया आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रैप है। नेक्स्ट स्लो डाउन या इंक्रीज, वही ऑपोजिट स्टेटमेंट वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए कि दोनों ही ऑपोजिट है, दोनों में से एक तो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली, या है ना ऑटोमेटिकली वाला वर्ड, कि खुद से ऑन इट्स ओन ऑटोमेटिकली, ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत कर सकता है। नेक्स्ट वेयर एज या बट वाला सीन, ठीक है। उसके बाद वेयर एज या बट वाला यहाँ पर भी लग गया ये, ठीक है। या नो इफेक्ट, नो इफेक्ट का मतलब नेगेटिव हो गया ना, कि इट हैज़ नो इफेक्ट, और कोई भी चीज़ का ऐसा होता नहीं कि इफेक्ट नहीं होता है। तो नो इफेक्ट जहाँ पर भी आया आप समझ जाओ कि एक ट्रैप है आपके लिए, स्टेटमेंट गलत हो सकती है। नेक्स्ट ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन देख लिया हमने। उसके बाद ये दोनों एक जैसे स्टार्ट हो रही है तो इनमें से ही एक आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा दे के गलत कराना। उसके बाद सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद ग्रेटली इंक्रीजेज ग्रेटली डिक्रीजेज, इससे भी गलत होते हैं स्टेटमेंट। उसके बाद चेंज कर देना, ऑपोजिट लिख देना, वार्म की जगह कोल्ड, कोल्ड की जगह वार्म, सेंटर की जगह स्टेट, इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक। उसके बाद स्टडली डिक्रीज स्टडली इंक्रीज तो है ही, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखे यूपीएससी के कुछ पैटर्न्स, ठीक है। ये पैटर्न्स स्टेटमेंट को सही करते हैं गलत, ये गलत करते हैं, ठीक है। और ये पैटर्न्स अगर आपने ढूंढ लिए पेपर में, ठीक है, और अक्रॉस द ईयर 2011 से 2024 तक भी लगा लिए, तो भाई आपको 25 का प्रीलिम्स तो रुकने से रहा, ठीक है। भाई मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है। मैंने सीडीएस 6 टाइम्स क्लियर किया है, ठीक है। प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया है, सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट 1 बार क्लियर किया है, ठीक है। एफकैट भी क्लियर किया है। और मैं यही मतलब मैं टेस्ट सीरीज बहुत रेयरली देता हूँ, ठीक है। मैं यही पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता हूँ और एग्ज़ाम में जाके लगा देता हूँ, ठीक है। और इससे भाई क्लियर हो जाता है, मान लो मेरी बात। ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, खुद से करो, पेपर लो, खुद ढूंढो ये पैटर्न्स, और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2012 का पेपर देखेंगे इन्हीं पैटर्न्स के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय।